जय हिंद जय भारत। दोस्तों मेरा नाम है सचिन मोदी और आज का ये सेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप ऑलरेडी यहां पे देख रहे हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर ऑफिसर इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी किस तरीके से हम इस OIR की तैयारी कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं और अपने SSB के अंदर OIR 1 के अंदर अपने आप को लेके आ सकते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे, लाखों बच्चे ऐसे हैं जो हर साल इस एग्जाम की तैयारी करते हैं, राइट। कई सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जो वो लगातार देते हैं और उसके बाद फाइनली ये सोचते हैं कि किस तरीके से हम अपने OIR के एग्जाम को निकालें। SSB के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राउंड होता है। यहां से सेलेक्ट होने के बाद ये मान के चलिए आपकी काफी जो जंग होती है ना वो आप जीत लेते हैं इस एग्जाम को लेकर के। तो आज हम यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, काफी डीपली मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूं कि किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए ताकि आप सबसे पहले अटेम्प्ट के अंदर ही अपना OIR निकाल सके। देखिए कई बार क्या होता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका पहले ही अटेम्प्ट के अंदर OIR निकल जाता है, SSB वो क्लियर कर लेते हैं, लेकिन जब वो सेकंड या थर्ड टाइम जब भी वो फाइनल मान लो फाइनल नहीं निकलता है और उसके बाद जब वो दोबारा तीसरी बार देते हैं तो उनका नहीं निकलता है। तो इसके पीछे कई सारे रीजन होते हैं। पहले हो सकता है कि लक से निकल गया हो, या फिर हम कह सकते हैं कि उस वक्त उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड काफी अच्छा था OIR देते वक्त, SSB देते वक्त, तो उन्होंने वो निकाल लिया, लेकिन बाद में वो वैसा परफॉर्म नहीं कर सके जैसा कि डिमांड थी। तो यहां पे ध्यान रखिए कि बहुत सारे बच्चे आते हैं ये सपना लेकर के कि उन्हें अपना SSB निकालना है, उन्हें अपना OIR निकालना है, अच्छे मार्क्स के साथ निकालना है, सब कुछ उन्हें अच्छा करना है, लेकिन समटाइम्स जो है उनका मैनेजमेंट कह लो या उनकी तैयारियों को कह लो वो इतनी बेहतर नहीं हो पाती जितनी की होनी चाहिए। तो यहां पे इस वीडियो को बनाने का पर्पस बस इतना ही है कि आप अभी टाइम रहते हुए अपनी तैयारी बेहतर कर सके, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे एग्जाम क्लियर करने के बाद ये तैयारी करना स्टार्ट करते हैं और बहुत प्रेशर में तैयारी करते हैं और लगे रहते हैं कि ये निकल जाए निकल जाए निकल जाए, पर ऐसा नहीं होता है। आपके अंदर एक ऑफिसर की जो कहते हैं कोर क्वालिटी है वो शुरू से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई एग्जाम खत्म हो गया है, अब SSB की डेट आ गई तो अब तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जब विजन क्लियर है कि मेरे को फौज में जाना है, आपका जब क्लियर है कि मेरे को यहां से आगे बढ़ना है, तो फिर आपको वो आगे के राउंड की तैयारी भी अपनी शुरुआत की दौर से ही करना स्टार्ट कर देना चाहिए, भले वो थोड़े थोड़े से ही कदम क्यों ना चले। तो आज देखिए मैं आपको इस एग्जाम के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए OIR जो होता है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। ध्यान रखिएगा आपका फेज 1 एंड फेज 2 यहां पे दो चीजें होती हैं और आपको OIR के अंदर काफी बढ़िया रेटिंग के साथ इसको क्लियर करना होता है। OIR 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, लेकिन आपको OIR 1 के अंदर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाए तो आपको OIR 1 आपको सबसे बेहतर तरीके से देना ही देना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा इसके अंदर आपके दो पार्ट होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। मैंने सिलेबस इसके अंदर ऐड किया है, मैंने बताया है कि वर्बल के अंदर कौन से चैप्टर्स आप पढ़ने हैं और नॉन वर्बल में कौन से चैप्टर्स को आपको पढ़ने हैं, ताकि आप इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त अच्छा अटेम्प्ट कर सके। ध्यान रखिएगा करीब 50 क्वेश्चंस आपके आते हैं और 45 क्वेश्चन आपको सही करने ही करने हैं। कई सारे बच्चे होते हैं जो 48 तक सही कर जाते हैं, कई सारे बच्चे जो 35, 38 या 40 तक ही सही कर पाते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं पर्सनली ये इन सब चीजों को देख करके, इनके PYQs देख करके मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट करते हैं बच्चों तो आप इजीली 45 से 48 क्वेश्चन तक करेक्ट कर सकते हैं। वर्बल के अंदर और नॉन वर्बल के अंदर आपके कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मैंने सिलेबस रखा है। जैसे मैं आपको बताता हूं नॉन वर्बल में आपके क्यूब एंड डाइस के क्वेश्चंस आते हैं, फिगर कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस हो सकते हैं, फिगर रोटेशन के क्वेश्चंस हो सकते हैं, इमेजेस बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, राइट। अगर वर्बल की बात करता हूं तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस हो सकते हैं, अल्फाबेट टेस्ट के क्वेश्चंस हो सकते हैं, डायरेक्शंस के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके यहां पे आते हैं। OIR जब आप देते हैं, जब आपका OIR फेज 1 आप देते हैं तो इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी आपको ज्यादा से ज्यादा करेक्ट अटेम्प्ट करने होते हैं ताकि आप अपने स्कोर को और बेहतर कर सके। क्लियर है यहां तक बच्चों? मुझे लगता है कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आपको समझ में आ गया कि ठीक है OIR 1 को मुझे कंपलसरी है, इसे मुझे क्लियर करना ही करना है। अगर मुझे आगे आगे की तरफ निकलना है, मुझे पांचों दिन के राउंड में अगर आप क्लियर करते हुए स्क्रीनिंग प्रोसेस को क्लियर करते हुए अगर आगे बढ़ना है तो मुझे OIR 1 के अंदर आना जरूरी है। दूसरा आपको यह पता लग गया कि हाँ 50 क्वेश्चन में से मुझे 45 से 48 क्वेश्चन करेक्ट करने ही करने हैं। और तीसरी बात आपको यह पता लग गई है कि यहां पे आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेम्प्ट करें क्योंकि यहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, राइट। ये तीनों चीजें आपको यहां पे समझ में आ चुकी होगी। इसके बाद देखिए मैंने यहां पे ऑलरेडी आपके लिए रखा हुआ है वर्बल एंड नॉन वर्बल का, तो मुझे लगता है कि यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिलेबस की जो मैं बात कर रहा था वो सिलेबस देखिए यहां पे ऐसा है कि आपको जब आप तैयारी करें
तो ध्यान रखो, क्योंकि सबसे ज्यादा यहां पे आपका लॉजिकल रीजनिंग आता है, जनरल मैथ्स एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। तो ये बेसिकली क्या करता है, आपके डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज जो होती हैं वो आपका टेस्ट होता है। यहां पे आपका ऑन द स्पॉट किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर आप क्या सोच रहे हैं वो आपका यहां पर जो है वो चेक होता है। तो ये यहां पे देखो आपके टॉपिक्स हैं, इन्हें आपको तैयार करना है। साथ में नॉन वर्बल के ये टॉपिक है वो आपको तैयार करने हैं। आपको एक चीज और बताता हूं, देखिए आपका एक पीपीडीटी होता है, पिक्चर का टेस्ट होता है, जिसमें आपको एक इमेज दिखाई जाती है, करीब 30 सेकंड तक वो इमेज आपको दिखाई जाती है। उस इमेज के ऊपर आपको क्या करनी होती है, एक स्टोरी लिखनी होती है। तो ध्यान रखिएगा, इस केस में भी मैंने बहुत सारे बच्चों को सुना है और मैं आपको एक बहुत बहुत सही बात बोलता हूं, बहुत रियलिस्टिक बात बोलता हूं। जब भी आपका पिक्चर वाला नरेशन के लिए आएगा कि हाँ आपको एक स्टोरी लिखनी, एक पिक्चर दिखा दी जाएगी और आपको कहा जाएगा कि स्टोरी आप लिखिए, तो मिनिमम से मिनिमम 8 लाइन की स्टोरी तो होनी चाहिए। कई सारे बच्चे होते हैं जब ड्यूरिंग आप एसएसबी की तैयारी कर रहे होते हैं, ओआर की तैयारी कर रहे होते हैं, तो आप कई सारी स्टोरी याद करके जाते हैं, कई सारी सिचुएशंस को बेस करके आप चीजें याद करते जाते हैं। तो कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं कि उनको जब वो जो इमेज दिखाई जा रही है वो उस इमेज के ऊपर तो पिक्चर नहीं लिखते हैं, लेकिन वो जो याद करके जाते हैं उसी को पूरी की पूरी लिख देते हैं। ऐसा पहले बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम जितनी भी आपके पास मॉक के अंदर या जितनी भी आपके पीवाईक्यूज के अंदर या जो आपने पुराने स्टूडेंट्स के वीडियो सुने होंगे, तो वो जिस तरह की पिक्चर बता रहे हैं आप उनके ऊपर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसके अंदर बहुत अच्छा आप तभी कर सकते हैं जब आपको जो पिक्चर दिखाई जा रही है उसके ऊपर आपको एक स्टोरी लिखनी है, पॉजिटिव होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि देखो एक फौज के अंदर, एक फौजी के अंदर है ना, हमेशा एक एटीट्यूड होना चाहिए, वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। कई बार क्या करते हैं बच्चे, देखते हैं कि हाँ ठीक है यार ये नेगेटिव दिख रहा है, तो वो नेगेटिव लिखना शुरू कर देते हैं। यू डू नॉट नीड टू राइट एनीथिंग नेगेटिव, आपको नेगेटिव वर्ड जैसा कुछ लिखना ही नहीं है वहां पे। आपको उस स्टोरी की पॉजिटिविटी को ढूंढनी पड़ेगी, इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, और सोचने के लिए आपको घर बैठ के पहले से ही करीब 20 से 40 स्टोरी के ऊपर काम करना पड़ेगा, और हमेशा 7 से 8 लाइन के अंदर आपको वो नरेशन को कंप्लीट करना होगा। तो ये भी आपके राउंड होता है, पिक्चर का टेस्ट होता है, तो वहां पे ये आपके काम आएगा। ठीक है, वहां पे ये चीज इंपॉर्टेंट होगी। इसके बाद बात करते हैं बच्चों, तो मैं हमेशा बोलता हूं, हमेशा हर बच्चे को बोलता हूं, चाहे वो ओआईआर की तैयारी कर रहा हो या फिर वो किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को जरूर से जरूर रेफर करें। देखिए प्रीवियस ईयर के पेपर को रेफर करने से आपको हमेशा एक आइडिया लगता है। ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि यार यही क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ जाएंगे या यही चीजें हमसे पूछ ली जाएगी, ऐसा नहीं होता है। हर बार आपका पेपर डिफरेंट होगा, हर बार नए तरीके से आपका पेपर बनाया जाएगा, लेकिन पीवाईक्यूज हमेशा हेल्प करते हैं कि आपको हमेशा ऑन द ट्रैक तैयारी कराने के लिए, क्योंकि जो ट्रैक होता है ना वो इंप्रूव होता रहेगा, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा रिपीट हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, पीवाईक्यू से आप हमेशा ये रहेंगे कि हाँ मैं बिल्कुल सही डायरेक्शन में तैयारी कर रहा हूं। तो पीवाईक्यू जरूर देखिए, इसके लिए ओआईआर के टेस्ट लगाइए। मैं तो हमेशा ही कहता हूं कि डेली आपको एक टेस्ट लगा लेना चाहिए ओआईआर का, इससे और उसको इंप्रूव करते रहना चाहिए, आपके मार्क्स इंप्रूव होते रहने चाहिए, ताकि आप ये फाइनलाइज कर सके कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं। और लास्ट डे के या लास्ट डे 2-3 दिन पहले भी आप करीब अपने नंबर्स को बढ़ा सकते हैं, 3-4 आप ओआईआर दे सकते हैं, सो दैट कि आप थोड़ा और अपने आप को जो है इंडल्ज कर सके, टेस्ट को लेकर के तैयारी कर सके। तो प्रीवियस ईयर के पेपर आपको लगाने बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, क्योंकि इसके लगाने से आपको पेपर का आइडिया लगता है। साथ में मैंने आपसे बोला कि रेगुलर ऑनलाइन एसएसबी के ओआईआर टेस्ट आप लगाइए ही लगाइए, क्योंकि इसके लगाने से आपके अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बनेगा। साथ में आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है, आपकी जो ऑफिसर की काइंड जो कोर एबिलिटी है, क्वालिटी है, वो अभी से ही जो है डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। आपको लग जाएगा कि यार एक फौज में जाने के लिए मेरा जो माइंडसेट है, मेरा जो एटीट्यूड है, वो कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, तो वो चीज आपको यहां पे मिल जाएगी। क्योंकि एक चीज और यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट मैंने लिखी थी, परफॉर्मेंस को आप रियलाइज कर पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे। अगर आप शुरुआत की दौर से देना शुरू कर देते हैं तो आपको आइडिया लगना स्टार्ट हो जाता है, आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना स्टार्ट होता है, आपको एनालिसिस कर पाते हैं कि मैं कहां गलतियां कर रहा हूं, और आपके पास एक इनफ टाइम होता है। लेकिन अगर रिटर्न एग्जाम क्लियर हो जाएगा, अब आपको एसएसबी के लिए बुलाया गया, और तब अगर आप ये चीज करते हैं, आपके पास शॉर्ट ऑफ टाइम होगा, आप थोड़े घबराए हुए होंगे, नर्वस फील कर रहे होंगे। तो हमेशा ये कहा जाता है कि जब भी आप एसएसबी के लिए जाएं, भाई पहले दिन से सोच लो कि यार मेरे को जाना है, बेहतर करके आना है, बेहतर परफॉर्मेंस देनी है। लेकिन अगर आप नर्वस वहां जा रहे हैं, अगर आप फियर के साथ वहां पे जा रहे हैं, तो आप मान के चलिए पहले दिन आउट हो जाएंगे, पहले दिन बाहर हैं, आपको दूसरा दिन देखने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो हमेशा याद रखिए, कॉन्फिडेंस को बढ़ाते रहना है, और वो यहीं से आएगा। वो कैसा नहीं है कि मैं बॉर्न कॉन्फिडेंस लेके पैदा हुआ हूं और मैं वहां जाके कुछ भी बोल दूंगा।
ऐसा नहीं होगा। पता है वहां पे लेक्चर रेट भी होता है, वहां पे आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक पे बोलने के लिए दिया जाएगा, करीब 10 से 15 मिनट आपको बोलने के लिए दिया जाएगा, तो वो भी आपको तैयार करने पड़ेंगे। वो कैसे आएगा? जब आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, मैगजीन्स पढ़ेंगे, जैसे आत्मनिर्भर भारत के ऊपर आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि कैसे और क्या इसका विजन है, आत्मनिर्भर भारत का होना, स्किल इंडिया का होना, एक क्या विजन है, डिजिटल इंडिया का होना, क्या ये विजन है। तो ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि वहां पे कोई भी टॉपिक हो सकता है और उस टॉपिक के ऊपर आपको बोलने के लिए कहा जाएगा, और आपको बहुत एक्यूरेट, बहुत प्रिसाइज बोलना होगा। ऐसा नहीं कि आप वहां पे कुछ भी बोल रहे हैं, क्योंकि यही रीजन होते हैं जिसकी वजह से 50 लोगों के एसएसबी क्लियर हो रहे हैं, 20 लोगों के एसएसबी क्लियर हो रहे हैं, 10 लोगों के एक सेंटर से एसएसबी क्लियर हो रहा है, और हजारों बच्चों को बाहर भेज दिया गया। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए बहुत क्लीन स्टूडेंट, उन्हें चाहिए बहुत बेहतरीन स्टूडेंट, ताकि जिसका पास प्रेजेंस ऑफ माइंड हो, जो चीजों को सोच सके, जिसने स्टडी किया हो, क्योंकि आपकी बैक स्टडी ही आपके लिए फ्यूचर में जो है फ्रंट पे काम करेगी। अगर आप कुछ पढ़ के नहीं जाएंगे, अगर आप कुछ अपनी नॉलेज को एनहेंस नहीं करके जाएंगे और वहां जाके आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ भी बोल दूंगा, तो वहां से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। फिर वहां पे आपका रिटर्न एग्जाम भी खराब हो जाएगा और पता लगे कि यार आपका एसएसबी भी क्लियर नहीं हुआ। यही रीजन होता है 2-2 3-3 4-4 बार बच्चों के एसएसबी क्लियर नहीं होते हैं। लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ में आता है कि यार मैं कहां गलती कर रहा हूं, तो वो गलतियों से आपको बचना है, ताकि आप पहले और दूसरे टाइम के अंदर आप अपना एसएसबी निकाल करके आगे बढ़ जाएं। राइट? तो अपनी परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए आपको शुरू से ही इसके ऊपर काम करना होगा। देखिए दोस्तों, टोटल 5 दिन का आपका एक तरह से पूरा प्रोग्राम होता है ये एसएसबी का, जिसके अंदर पहले दिन आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जिसके अंदर मैंने आपको बोला कि आपका ओआर फेज 1 होता है, जिसके अंदर की आपको जो है वर्बल नॉन वर्बल के टेस्ट होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, नरेशन होता है, पिक्टोरियल सारी चीजें होती है, वो सारी की सारी चीजें आपको यहां पे करनी होती है। एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट में मैंने आपको बोला ना कि कई सारी ऐसी चीजें होंगी, हो सकता है ग्रुप टास्क दे दिया जाए आपको, हो सकता है आपको कुछ इमेजेस वगैरह दिखे, आपसे बोला जाएगा कि ठीक है क्या आपने देखा, क्या आपने सोचा उसके ऊपर, वो बताइए, वो लिखिए, तो वो आपको वो लिखना होगा। लिखने में भी एक चीज आपको बताता हूं कि ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि लिखते वक्त वो ग्रामर की काफी मिस्टेक करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको बहुत अच्छा लिखना है, बहुत बेहतर लिखना है, और ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पर भी क्या होता है, वो भी आपका एक इंप्रेशन होता है कि ये बच्चा कितना गलती कर रहा है या फिर ये बच्चा कितना गलती नहीं कर रहा है। क्योंकि आपके हर एक चीज का ऑब्जर्वेशन वहां पे जो लोग होते हैं, वहां जो टीम होती है, वहां जो ऑफिसर्स होते हैं, वो हर चीज को वहां पे बहुत बारीकी से चेक करते हैं और उसी के हिसाब से लिखते हैं कि हाँ ठीक है, इसको पॉजिटिव देना है, पास करना है, फेल करना है, क्या करना है, वो चीजें यहां पे होती है। डे 3rd एंड डे 4 में आपका ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क होता है, जीटीओ होता है, जिसमें आपके ग्रुप इंटरव्यूज होते हैं, आपके जो कई अदर टास्क होते हैं वो यहां पर होते हैं। देखिए एक चीज और मैं आपको बताता हूं, जीटीओ के अंदर एक बहुत ही लाइव एग्जांपल बता रहा हूं, एक कैंडिडेट का है। उसने मुझे बताया सर, जब मेरा जीटीओ हो रहा था तो एक टॉपिक दे दिया गया था बोलने के लिए, और वहां पे काफी सारे बच्चे चिल्ला रहे थे, मतलब बहुत शाउट कर रहे थे वो अपने बात की, मेरी बात ये है, मेरी बात ये है, मेरी बात ये है। तो जीटीओ के अंदर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, वो ये है कि आपको वहां पे आर्ग्यू नहीं करना। जो भी आपके साथ जो भी स्टूडेंट आ रहा है, जो भी वो हो सकता है आप उसे जानते हो नहीं जानते हो, पर अगर उसने मान लो कोई भी पॉइंट बोला और आपको लग रहा है कि पॉइंट गलत है, तो आप ये मत बोलोगे नहीं यू आर रॉन्ग, दिस नीड टू बी डन लाइक दिस। आपको ऐसा नहीं बोलना है कि यू आर रॉन्ग, आप ये बोल सकते हैं कि बट वी कैन थिंक लाइक दिस ऑल्सो। आपको इस तरीके से बोलना है कि वो आपका एक पॉजिटिव साउंड करे, क्योंकि यहां पर भी ना आपके जो जीटीए होते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए भी ना वो आपको हर चीज को देख रहे होते हैं कि इस बच्चे का या इस स्टूडेंट का क्या माइंडसेट है, ये कितना पॉजिटिव है या फिर ये कितना नेगेटिव है, या कि ये डायरेक्टली कितना आर्ग्यू कर रहा है। तो आपको ज्यादा आर्ग्यू नहीं करने हैं, आपके पास 2-4 पॉइंट हो पर वो अच्छे हो और आप उसे बोल करके बैठ जाइए और फिर आप सुनिए बस, क्योंकि आपके अंदर कामनेस होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये टास्क भी वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी होगी। इसके बाद आता हूं डे 5, आपका कॉन्फ्रेंस होता है। कॉन्फ्रेंस में आपसे पूछा जाएगा, आपका पर्सनल इंटरव्यू टेस्ट होगा, ठीक है, पीआईक्यू होता है। तो पीआईक्यू के अंदर बेसिकली आपसे पूछा जाएगा आपके फादर आपके लिए क्या ओपिनियन रखेंगे, आपके टीचर्स आपके लिए क्या ओपिनियन रखते हैं, आपके फ्रेंड्स आपके लिए क्या ओपिनियन रखते हैं, आपके भाई बहन आपके लिए क्या ओपिनियन रखते हैं। इनके आंसर्स आप रट के जाइए, बिल्कुल ये फिक्स क्वेश्चन है, ये 4-5 क्वेश्चन है, ये आपसे पूछे जाएंगे और ये अच्छे से आपको रटने हैं। लेकिन साथ में आप जहां रहते हैं उस शहर के अंदर, मान लीजिए कोई अगर मान लो एमएलए है तो उस एमएलए का नाम क्या है, मजिस्ट्रेट है तो मजिस्ट्रेट का नाम क्या है, सरपंच है तो सरपंच का नाम क्या है, क्या चीज़ वहां पे बहुत ज़्यादा फेमस है, किसने वो चीज़ बनाई थी, किस साल में वो चीज़ बनी थी, खाने में क्या चीज़ फेमस है, आपके आसपास और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसे एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो आपको अपने एरिया से रिलेटेड जितनी मैक्सिमम चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपको याद करनी पड़ेंगी, वो सारी की सारी आपको वहां बतानी होंगी, और जैसे जैसे आपसे क्वेश्चन किया जाएगा आपको वहां पे उन्हें बताते जाना है।
कि ध्यान रखिएगा, इसकी भी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि ठीक है कॉन्फ्रेंस के अंदर आपको ये सारे राउंड्स क्लियर करके कॉन्फ्रेंस से पहुंच गए तो आप सिलेक्शन हो ही गया, ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि वहां पर भी आपका एक बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यह 5 दिन का आपका जो है एक पूरा की पूरा प्रोग्राम होता है। इस 5 दिन के प्रोग्राम के अंदर ही आपको सबसे बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट अपने अंदर से निकालना है और सबसे बेस्ट परफॉर्म करके सबसे अच्छे मार्क्स के साथ आपको अपना एसएसबी को क्लियर करना है। साथ में देखिए, मैं यहां पे हमेशा शुरू से बोलता हूं कि आप अपने वीक एरियाज के ऊपर काम करिए। आपको अगर कोई चीज नहीं आ रही है, कोई चीज मान लो आप कोई अच्छी स्टोरी नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप सोचिए, थोड़ा और सोचिए, पढ़ना स्टार्ट करिए। कई सारे न्यूज़पेपर्स हैं, उनसे पढ़ना स्टार्ट करिए, वहां से चीजों को निकालना स्टार्ट करिए, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तभी आपका नॉलेज इनहेंस होगा। अगर आप पढ़ोगे ही नहीं तो आपका नॉलेज इनहेंस नहीं होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि आपको अपने वीक एरियाज के ऊपर काम करना होगा। साथ में टाइम मैनेजमेंट, देखिए जब आप लिख रहे हैं तो लिखते वक्त भी आपको पता होना चाहिए कि आपने कितना टाइम लिया, कितने टाइम के अंदर आपने क्या चीज लिखी, वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ये टाइम मैनेजमेंट वहां भी काम आएगा जब आप जो अपना OIR फेज 1 दे रहे होंगे, फेज 2 दे रहे होंगे, तब भी वहां पे काम आ रहा होगा कि वहां पे आप वर्बल नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस कर रहे होंगे। मैं आईडी से, जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये 50 क्वेश्चन करने के लिए क्या 20 मिनट इनफ है, मैं बोलता हूँ 12 से 13 मिनट भी इनफ है, क्योंकि वो क्वेश्चन इतने लेंथी नहीं होते हैं, वो सारे के सारे ट्रिक एंड टैक्टिक्स के क्वेश्चंस होते हैं। वो इतने टफ नहीं होते कि आप भाई आपको पूरा की पूरा पैराग्राफ लिखना पड़ रहा है या पूरी की पूरी कैलकुलेशन बनानी पड़ रही है। वो बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जिसकी सिर्फ प्रैक्टिस पर ही वो चीजें आएंगी। तो जो वर्बल और नॉन वर्बल का मैंने आपको सिलेबस दिया है उसको आप बेहतर करिए, तो आपके वो सारे के सारे क्वेश्चंस 12 से 13 मिनट में पूरे क्वेश्चंस आप कर लेंगे विद एक्यूरेसी। ठीक है, तो वो आपको करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट काम आएगा, प्रायोरिटाइज आपको रखना पड़ेगा अपने आप को, अपनी चीजों को लेकर के, वो चीज आप शुरू से करते आएंगे। साथ में जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला ना कि आपका एक जनरल एप्टीट्यूड का पूरा सेशन है। आपकी बुक्स रीडिंग करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा, आप अगर न्यूज़पेपर या मैगजीन्स पढ़ेंगे तो आपको पता लगेंगे देश दुनिया में क्या चल रहा है। हो सकता है उनमें से कोई चीज आपसे पूछ ली जाए, जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट्स से यूक्रेन और रशिया की वार के बारे में पूछ लिया कि आपकी क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है कि आप कैसे यूक्रेन और रशिया की वॉर को खत्म कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे, ऑन द स्पॉट सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे कि इफ यू आर देयर तो आप व्हाट यू विल डू, आप क्या करते, किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करते या खत्म करते। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर आप पढ़ेंगे ही नहीं, न्यूज़पेपर्स को नहीं पढ़ेंगे, मैगजीन्स को ही नहीं पढ़ेंगे, तो फिर आप ऐसे क्वेश्चंस को तो डील ही नहीं कर पाएंगे। और वहां पे फिर हर चीज का क्या होता है, एक इंप्रेशन होता है कि हाँ ये कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये हमारे क्वेश्चंस के सामने क्या किस तरह के रिप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो ओवरऑल यहां पर क्या होती है ना, आपकी पूरी स्किल्स जो होती है वो बाहर आती है, आपके अंदर की जो पूरी क्वालिटी है वो सब कुछ सामने आती है कि हाँ यार ये बच्चा काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, काफी बेहतर है एंड स्मार्ट है ये, राइट। इसी तरह से हेल्दी रहना है आपको, फिटनेस को लेकर के तो ऑलरेडी शुरू से ही फ्रीक रहना है, क्योंकि आपकी फिटनेस पे ही काफी कुछ डिपेंड करता है। वहां पे कई सारे ऐसे टास्क होंगे जो आपके थ्रू आपसे करवाए जाएंगे, तो वहां पे अगर आप फिजिकली फिट नहीं है, मेंटली फिट नहीं है, तो फिर वहां पे आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो शुरू से ही इसके ऊपर भी काम करिए। ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन आपको इन चीजों के ऊपर तो काम करते ही रहना है, राइट। रिवीजन करते रहिए, रिलैक्स अपने आप को रखिए। ऐसा नहीं है कि हमेशा हाइपर हो रहे हैं, ठीक है, एंगर के साथ घूम रहे हैं, तो अब वो कभी भी आपको नहीं करना है, क्योंकि वो क्वालिटी कभी भी किसी भी कह सकते हैं ना कैंडिडेट के अंदर नहीं होती है जो कि जाना चाहता है फौज के अंदर, राइट। तो दोस्तों ये था हमारा एक पूरा की पूरा सेशन जहां मैंने आपको बताया कि ये चीजें करते हुए आप अपने OIR के अंदर एक बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, OIR 1 को आपको बेहतर से बेहतर नंबरों के साथ क्लियर करना उससे बहुत ज्यादा जरूरी है। वर्बल नॉन वर्बल का पार्ट आएगा जो कि बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है, ना इजी टू सॉल्व होता है। सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस ही आपको इस लायक बना देगी कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सही तरीके से कर लेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे एक बात फिर भी कहना चाहूंगा इस सेशन को एंड करने से पहले, कि अगर कोई सा छोटा सा माइनर सा डाउट भी अगर आपको आता है कि यार मेरे को ये डाउट आ रहा है, मेरे को ये चीज पूछनी है, आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो चीज डाल दीजिएगा। मैं पर्सनली इस वीडियो को ऑब्जर्व करूंगा शुरुआत के 1-2 महीने तक, ताकि आपके कोई भी डाउट आए वो डाउट में सॉल्व कर सको। उसके बाद के जितने भी अगर आपके कमेंट आते हैं तो वो फिर टीम के द्वारा हैंडल कर लिए जाएंगे। तो जय हिंद बच्चों, जय हिंद, जय भारत।